हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमने पिछले भाग में बात किया था 35 ऐसे सवाल जिसमें हम लोगों ने नदियों के किनारे स्थित शहरों के बारे में बातचीत करी थी। उसी का आगे का पार्ट ये है और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे 35 और महत्वपूर्ण सवाल जो आपके एग्जाम को देखते हुए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा जो पार्ट होगा वो 35 35 35 यानी 105 ऐसे सवाल हम करने वाले हैं जो नदियों के किनारे स्थित शहरों को दर्शाएंगे। ठीक है, चलिए, तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। आइए दूसरे पार्ट का आगाज करते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। तो सवाल नंबर 1 है, लखनऊ किस नदी के किनारे दिखाई पड़ेगा? लखनऊ की बात करेंगे। लखनऊ की सुंदरता रात में गोमती के किनारे देखने वाली होती है। तो गोमती एक नदी है जिसके किनारे आपको लखनऊ दिखाई पड़ता है। और आप जानते हैं कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो ये सारे विषय आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये सब कुछ आप लोग जानते होंगे, कुछ छिपा नहीं होगा आपसे। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो अगला जो तथ्य है जिसे आप देख पा रहे होंगे, चित्रकूट किस नदी के किनारे स्थित है? चित्रकूट के बारे में बातचीत करेंगे। ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की कहानी है। ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपका मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। क्या उत्तर होगा? मंदाकिनी नदी। ये आपको हर हाल में ध्यान में रखना है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की बात करते हैं। तो चेन्नई जो आपका है वो किस नदी के किनारे दिखाई पड़ेगा? कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है चेन्नई किस नदी के किनारे आपको दिखाई पड़ेगा और आप लोग गलत करके चले आते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि चेन्नई पड़ता कहां पे है? तमिलनाडु में पड़ता है। और ये किस नदी के किनारे है? तो ये आपका अडयार नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? अडयार नदी के किनारे। आप इसे जरूर ध्यान में रखें, ये आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी याद कर लीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि कोयंबटूर आपका किस नदी के किनारे है? कोयंबटूर जो है वो आपको किस नदी के किनारे दिखाई देता है? तो ध्यान में रखिएगा, कोयंबटूर आपको नोयाल नदी के किनारे दिखाई देता है जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, किस नदी के किनारे? नोयाल। ये आपको ध्यान में रखना है और ये जो स्थान है वो आपका तमिलनाडु में है। इसे आप याद रखोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, हाजीपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हाजीपुर पड़ता कहां पे है। तो ये हाजीपुर नामक जो स्थान है वो आपको बिहार में दिखाई देता है। कहां पे? बिहार में दिखाई देता है। इसे आप जरूर ध्यान में रखिएगा। और इसके विषय में अगर बातचीत कर लिया जाए तो ये स्थान आपको गंगा मैया के किनारे दिखाई देता है, या गंगा नदी के किनारे दिखाई देता है। एक सवाल आपसे कई बार पूछा गया है कि गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर आप कौन सा मानते हैं? तो आप उत्तर क्या देते हो? आप उत्तर देते हो कानपुर। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्या उत्तर देते हो? कानपुर। इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है और ये गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर माना जाता है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये जो आपका उज्जैन है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ माना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, उज्जैन आपको शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ दिखाई पड़ता है, जो कहां पे है? जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है भाई, ये शिप्रा आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। छिप्रा होता है। ठीक है भाई, ये कहानी है मध्य प्रदेश की। ठीक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उज्जैन, इसे महाकाल की नगरी कहा जाता है। आपको ये सारी चीजें पहले से ही पता होंगी और कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करते रहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद चीजें लाने वाला है। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो आपका श्रीरंगपट्टनम है ये आपको कावेरी नदी के किनारे दिखाई पड़ेगा। किस नदी के किनारे? कावेरी। और ये जो स्थान है वो आपका कहां पे है? ये स्थान आपका कर्नाटका में है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी जरूर याद रखें, क्योंकि जरूरी चीजें हैं, आपके परीक्षा में कई बार पूछी गई हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बैतूल किस नदी के किनारे है? क्या चीज? बैतूल के विषय में बातचीत करेंगे। तो बैतूल किस नदी के किनारे है? ये ताप्ती नदी के किनारे है और ये स्थान मध्य प्रदेश में है। ठीक है भाई, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये जो आपका बैतूल है वो ताप्ती नदी के किनारे है और ये स्थान आपको कहां दिखाई देगा? मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये चीजें आपके लिए जरूरी हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके समक्ष है, ओरछा किस नदी के किनारे दिखाई पड़ेगा? क्या सवाल है भाई? ओरछा किस नदी के किनारे आपको
दिखाई पड़ेगा तो ध्यान रखिएगा, ओरछा स्थान जो है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है, बहुत फेमस है पर्यटन को लेकर। और ये किस नदी के तट पर है, ध्यान रखिएगा, तो ये आपका बेतवा नदी के तट पे है। किस नदी के तट पे है? बेतवा नदी के तट पे है। चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर आप याद रख पाते हैं तो, ठीक है। अच्छा, तुरंत अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक कर दो, और ऊपर शेयर का ऑप्शन होता है जहां पर अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कर दो, ठीक है भाई, सबको ये काम कर लेना है। अगला सवाल है, महेश्वर किस नदी के किनारे स्थित है? महेश्वर के बारे में बातचीत करेंगे। ये किस नदी के किनारे आपको दिखाई देता है, ये आपको बताना है। तो भैया ये आपको नर्मदा नदी के किनारे दिखाई देगा। किसके किनारे? नर्मदा। और नर्मदा तो मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है, ये आप सब जानते ही हैं। नर्मदा डेल्टा ना बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। नर्मदा की लंबाई 13-12 किलोमीटर है, ठीक है भाई, आप इसे ध्यान में रखिएगा, ये किलोमीटर में है। 1312 किलोमीटर नर्मदा की लंबाई है। जबलपुर इसी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। नर्मदा का मध्य प्रदेश में अहम योगदान है, यही वजह है कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी आप नर्मदा को कहकर पुकारते हैं, ठीक है भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, भागलपुर किस नदी के किनारे स्थित माना जाता है? तो ये आपका जो भागलपुर है ये स्थान बिहार में पड़ता है। कहां पे? बिहार में पड़ता है, ठीक है। और ये किस नदी के किनारे है? ये आपको गंगा नदी के किनारे दिखाई देगा। किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। आप इसे जरूर याद रखें, बिल्कुल भूलने का प्रयास ना करें। अगला सवाल है, जोरहाट किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो आपका जोरहाट है ये पहली बात तो असम में पड़ता है। कहां पे? असम में। और किस नदी के किनारे है अगर ये पूछेगा तो ध्यान रखिएगा ब्रह्मपुत्र। क्या ध्यान रखेंगे आप? ब्रह्मपुत्र। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और याद रखेंगे तो अच्छा है। आगे बढ़ेंगे अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। तो केदारनाथ किस नदी के किनारे स्थित माना जाता है? ये सवाल है। केदारनाथ घूमने योग्य बड़ा अच्छा तीर्थ स्थान माना जाता है। ये उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है ना भाई। कहां पड़ता है? ये उत्तराखंड में पड़ता है। और ये किस नदी के किनारे है? तो ये मंदाकिनी के किनारे है। आप इसे ध्यान रखिएगा, किसके किनारे है? मंदाकिनी के किनारे है। ये सारे ही पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, अगला महत्वपूर्ण सवाल है, अमरावती किस नदी के किनारे स्थित माना जाता है? आपके लिए है भाई, अमरावती किस नदी के किनारे स्थित माना जाता है या स्थित है? तो ये जो आपका अमरावती है वो कृष्णा के किनारे, ठीक है भाई। कृष्णा इंपॉर्टेंट किरदार है, इसे आप हल्के में ना लेना। कृष्णा नदी की जो लंबाई है वो 1400 किलोमीटर है और बड़ी नदियों में आप इसकी गिनती करते हो, ठीक है। तो कृष्णा इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए और आपके लिए। आगे बढ़ेंगे, गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित माना जाएगा? गोरखपुर नामक जो स्थान है वो यूपी में पड़ता है और ये फेमस है अपने प्लेटफॉर्म को लेकर। ये किस नदी के किनारे स्थित है ये पूछेगा तो ये आपका राप्ती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? राप्ती यहां पे लिखा हुआ है, इसके किनारे स्थित है और बड़ा ही खूबसूरत है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको जरूर ध्यान में रखने हैं, इनको लेकर कोई गलती ना करें आप लोग। आइए आगे बढ़ते हैं, इलाहाबाद किस नदी के किनारे स्थित माना जाएगा? इलाहाबाद किस नदी के किनारे स्थित माना जाएगा? तो इलाहाबाद संगम को लेकर फेमस है, ठीक है भाई। इलाहाबाद फेमस, इलाहाबाद मतलब प्रयागराज, समझना आप लोग। इलाहाबाद का जो वर्तमान नाम है वो आप सब जानते होंगे। और ये किस नदी को लेकर फेमस है? तो गंगा यमुना, इनका संगम यहां पे होता है। इसे आप सबने सुना होगा, आप सब जानते हैं। कहानी यूपी की है, उत्तर प्रदेश की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कानपुर आपको किस नदी के किनारे दिखाई पड़ेगा? कानपुर के विषय में हम पहले ही बातचीत कर चुके हैं। कानपुर गंगा के किनारे सबसे बड़ा शहर है, हम लोग इस पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो यहां पे आपको ध्यान में रखना है, किसके विषय में? उत्तर प्रदेश के विषय में, कानपुर के विषय में, सब आपको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? कोटा प्रसिद्ध क्यों है सबसे पहले तो ये बता दो। कोटा फेमस है आईआईटी को लेकर, ठीक है भाई। और राजस्थान का ये एक ऐसा स्थान है जो पूरे भारत में आईआईटी को लेकर फेमस है, ठीक है। ये राजस्थान में पड़ता है और किस नदी के किनारे है जब ये सवाल पूछे तो ये जो आपका स्थान है वो चंबल नदी के किनारे है। किसके? चंबल। आप चंबल को जरूर ध्यान में रखिए, बिल्कुल मत भूलिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है आपका, जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित माना जाता है? तो आपका जो जौनपुर है, पहली बात तो ये यूपी में पड़ता है। कहां पे? यूपी में पड़ता है। और ये जो स्थान है वो आपको गोमती नदी के किनारे स्थित दिखाई पड़ेगा। किस नदी के किनारे? गोमती के किनारे स्थित दिखाई पड़ेगा। तो फर्स्ट पार्ट में हमने 35 सवाल किए थे, सेकंड पार्ट में भी हम 35 सवाल करेंगे, और इसके बाद भी एक पार्ट हमारा आएगा जिसमें हम लोग 35 सवाल करेंगे। तो टोटल कितने सवाल हो गए? इन टोटल की संख्या हो गई 105। ठीक है भाई, 35 दिया 105, 105 सवाल हम लोग करने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे? नदियों के किनारे स्थित नगर, और इनसे बाहर आपके एग्जाम में कोई सवाल नहीं आएगा। तो अगर आपने ये सारे रट्टा मार लिए तो उसके अलावा आपको कुछ और याद करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इतने सवाल आपको एक स्थान पर किसी भी चैनल पर नहीं मिलने वाले। आइए आगे बढ़ते हैं। पटना किस नदी के किनारे स्थित माना जाता है? तो पटना बड़ा खूबसूरत है और ये आपका स्थान बिहार में पड़ता है, और बिहार के जो मैक्सिमम एरिया हैं वो आपको गंगा के किनारे ही दिखाई पड़ेंगे। ठीक है भाई, तो यहां पर आपका पटना भी आपको गंगा के किनारे ही दिखाई पड़ेगा, आप इसे ध्यान में रखिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, राजमुंदरी किस नदी के किनारे स्थित है? राजमुंदरी ये आंध्र प्रदेश की कहानी है, और अगर पूछेगा किस नदी के किनारे स्थित है तो आपको आंसर क्या देना होगा? गोदावरी। ठीक है भाई, तो आप गोदावरी को जरूर याद रखें, बिल्कुल ना भूलें। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, फतेहगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो पहले ये जान लो फतेहगढ़ पड़ता कहां पे है? तो पड़ता है यूपी में। और किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। आप ये पॉइंट भी याद रखिएगा, बिल्कुल ना भूलें। ठीक है भाई, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है कि कन्नौज किस नदी के किनारे स्थित माना जाता है? कन्नौज भी आपका यूपी में ही पड़ता है, उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। और इसके विषय में अगर जाने तो कन्नौज गंगा नदी के किनारे स्थित माना जाएगा। किस नदी के किनारे? गंगा के किनारे आप इसकी स्थिति को देखेंगे। अगला सवाल है, मंगलौर किस नदी के किनारे स्थित है? बताओ भाई, मंगलौर जो है वो किस नदी के किनारे स्थित माना जाएगा? तो ये आपका जो स्थान है वो कर्नाटका में पड़ता है। और जब भी आपसे नदी के विषय में पूछेगा तो नेत्रवती ये नदी है जिसके किनारे ये स्थित माना जाएगा। ठीक है, आप ये पॉइंट याद रखें। कानपुर आपने कर लिया है, पुनः आ गया है, फिर से देख लीजिए। ये जो आपका कानपुर है ये आपको उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारे दिखाई पड़ेगा। चलिए, शुक्लागंज जो है आपका वो किस नदी के किनारे स्थित है? ये जो आपका शुक्लागंज है वो आपका कानपुर के पास का ही इलाका है, और ये आपको उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारे स्थित दिखाई देगा। अगला सवाल है, चकेरी किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो आपका चकेरी है ये आपका उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। कहां पे? यूपी में ही पड़ता है, और ये स्थान भी आपको गंगा नदी के किनारे स्थित दिखाई पड़ेगा। किसके किनारे? गंगा नदी के किनारे स्थित दिखाई पड़ेगा। तो आप इसे जरूर याद रखें क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए जरूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इरोड जो है वो आपको किस नदी के किनारे दिखाई पड़ेगा? इरोड के बारे में बातचीत करेंगे तो स्थान तमिलनाडु में है। कहां पे है? तमिलनाडु में है। और ये किस नदी के किनारे दिखाई पड़ेगा? तो ये आपका कावेरी नदी के किनारे आपको दिखाई पड़ेगा, और ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, तिरुनेलवेली किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो आपका स्थान है वो पहली बात तो तमिलनाडु की कहानी है, और किस नदी के किनारे स्थित है? तो नदी का नाम है थमीर बारानी, इसके किनारे आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, भूलिएगा नहीं, जरूरी है। अगला सवाल है कि भरूच किस नदी के किनारे स्थित माना जाएगा? सवाल है भरूच, स्थानीय जो स्थान पड़ता है वो पड़ता कहां पे है? ये आपका गुजरात में पड़ता है। कहां पे? गुजरात में पड़ता है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपका नर्मदा नदी के किनारे स्थित माना जाएगा। किसके किनारे? नर्मदा नदी के किनारे स्थित माना जाएगा। आप इसे जरूर से याद रखें, ये आपके एग्जाम को लेकर जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि होशंगाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो होशंगाबाद पड़ता है मध्य प्रदेश में। कहां पे? एमपी में पड़ता है ये, मध्य प्रदेश में। और किस नदी के किनारे है? तो ये आपका नर्मदा नदी के किनारे स्थित माना जाएगा। किसके किनारे? नर्मदा। इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा को लेकर।
आप इसे ध्यान में रखेंगे तो फायदा है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल है कि ऋषिकेश किस नदी के किनारे स्थित माना जाएगा। तो ये जो आपका ऋषिकेश है वो आपको गंगा नदी के किनारे दिखाई पड़ेगा। स्थान पड़ता कहाँ पे है, तो ये स्थान आपको उत्तराखंड में दिखाई देगा। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है, कहाँ पे, उत्तराखंड में। अगला सवाल है कि हल्द्वानी किस नदी के किनारे स्थित माना जाएगा। तो पहले आप ये जान लो कि हल्द्वानी पड़ता कहाँ पे है, तो ये उत्तराखंड में पड़ता है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ध्यान रखना गौला नदी के किनारे स्थित माना जाएगा। किसके, गौला नदी के। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि देहरादून किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपका जो देहरादून है वो उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है ना। और ये अगर हम बात करेंगे किस नदी के किनारे है, तो ये टोंस नदी के किनारे आपको दिखाई पड़ता है। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है कोल्हापुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपका जो कोल्हापुर है इसके विषय में पूछा गया है, यह आपका पंचगंगा नदी के किनारे स्थित है। किसके, पंचगंगा। और ये स्थान महाराष्ट्र में आप देखते हैं। तो ये था भाग 2 जो हमने आपके समक्ष रखा। अगर आप इन सब चीजों को डिटेल में करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप मुझे फॉलो करेंगे दीपक कुमार सिंह के नाम से, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। अब फॉलो करने के फायदे क्या हैं, वहां पे आप फ्री क्लास कर पाएंगे, उसके लिए आपको कोई चार्ज देना नहीं पड़ेगा, फ्री क्लास, वो भी ऑनलाइन। ठीक है। और ये 8 PM पे हमारी स्पेशल क्लास होती है जिसमें हम लोग रेलवे ग्रुप डी कवर कर रहे हैं। ठीक है। और बहुत सारे हमारे नए बैच ज्वाइन करते हैं अगर आप, तो आपको क्लास डिटेल में करने को मिलेगी। जो चीज आप पढ़ रहे हो इसे आप डिटेल में पढ़ पाओगे। ये हमारा 9 जून को बैच स्टार्ट हुआ है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से बच्चे इसमें आ रहे हैं। तो आप भी चाहें तो आप भी अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं रेलवे कैटेगरी में, जहां पर ये सारी चीजें आपको बिल्कुल मुफ्त मिलती हैं और बहुत सारे नए नए बैच स्टार्ट होते हैं जिनसे जुड़कर आप अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है। प्लस की बात करें तो आप जितना महंगा, जितना मतलब ज्यादा समय का प्लस लेंगे उतना आपको सस्ता पड़ेगा। अगर आप 24 महीने का लेते हैं तो आपको मात्र 150 रुपए ही पे करने होते हैं। अगर आप 12 महीने का लेते हैं तो मात्र 250 रुपए महीने पे करने होते हैं। ये मंथली चार्ज है। तो फिलहाल ये आपका प्लस था जहां पर हम लोग आपको डिटेल में पढ़ाते हैं। और बाकी यूट्यूब पे आप बने रहिए, स्टडी विद दीपक सर, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। यहाँ पर आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलेगा, एकदम जबरदस्त। और अगर आप चाहते हैं कि अगला पार्ट भी आपके समक्ष बढ़िया और जल्दी रखा जाए तो आप नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर लिखिएगा कि आप नेक्स्ट पार्ट को बहुत जल्दी चाहते हैं। और बाकी चीजें आपके लिए हम जल्द लाते रहेंगे। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।